दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपका नाम अधिकार अभिलेख खतौनी से निकल गया है, ठीक है। कई बार क्या होता है, निकल गया है, या मान लीजिए आपने किसी को बेनामा 1 बीघा का कराया और आपका पूरा हिस्सा उसी के नाम हो गया है, ठीक है। तो पूरी ज़मीन जो है उसके नाम आ गई है, आपके नाम जो है फ़र्द से गायब हो गया, ठीक है। या मान लीजिए कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपका फ़र्द जो खतौनी जो होती है उससे आपका नाम गायब हो गया, तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38 जो है वह प्रावधान करती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई नक्शा दुरुस्ती है, या मान लीजिए कोई आपका अधिकार अभिलेख से आपका नाम गायब हो गया, या मान लीजिए आपके पिता का नाम गलत हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे संशोधन हो सकता है। संशोधन के लिए आपको ये जो प्रार्थना पत्र जो मैंने लिखा है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र ये मैंने पूरा दिया है। चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें भरना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि मान लीजिए आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, कोई भी प्रश्न है आपका और आप परमानेंट आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रार्थना पत्र जो है जो खतौनी में नाम संशोधन करवाने के लिए, अपना नाम रखवाने के लिए कैसे देना पड़ेगा। न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी तहसीलदार, जो भी आपकी तहसील हो, यहाँ पे ये कॉलम है तहसील, जनपद, वार्ड संख्या आपको नहीं, सन जो है वो लिखना है, ठीक है। फिर अपना नाम, पुत्र आप किसके हैं, अपने पिता का नाम, निवासी, ग्राम, तहसील, जिला, बनाम में देखिए उस फर्द खतौनी पर जितने भी अन्य काश्तकार थे, जैसे मान लीजिए आपके 4 भाई थे, ठीक है, ये आपका नाम निकल गया, आप 3 भाई बचे, तो तीनों को यहाँ पे वादी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रम से यहाँ पे लिखते रहे, नाम, पुत्र, निवासी, तहसील, ठीक है। प्रार्थना पत्र धारा 38, क्यों धारा 38 ये प्रावधान करती है कि भाई आपकी कोई गलती हो गई, पिता के नाम में मिस्टेक हो गया, आपका नाम खतौनी से हट गया है, ऐसी कोई मिस्टेक हो गई, तो धारा 38 ये प्रावधान करती है कि आपका नाम सुधारा जाएगा, ठीक है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत राजस्व संहिता धारा 38। पहला यह है कि गाटा संख्या, देखिए जैसा कि आप जानते होंगे खेत जो है वो गाटा संख्या होती है। किस गाटा संख्या से आपका नाम हटा, गाटा संख्या, कितना रकबा था, कितना क्षेत्रफल था, वो स्थित ग्राम, तहसील, जनपद में अंकित काश्तकार वादी तथा प्रतिवादी थे, यानी कि दोनों लोगों का नाम था, तथा उनका नाम खतौनी फसली वर्ष से, जो भी फसली वर्ष, जैसा कि आपको पता है खतौनी फसली वर्ष, इस फसली वर्ष से इस फसली वर्ष तक में दर्ज था। दूसरा यह है कि उसके बाद जो नई फसली वर्ष बनी है उसमें त्रुटि के कारण, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, नई फसली वर्ष जो भी नई खतौनी बनती है तो वहाँ पर कभी कभी त्रुटि के कारण किसी की व्यक्ति का नाम छूट जाता है, ठीक है। तो जो भी खतौनी है इससे इस तक में वादी का नाम लिपि त्रुटि से छूट गया है। इसी प्रकार उसके बाद बनने वाली खतौनी में भी वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ, ठीक है। तीसरा यह है कि वादी द्वारा जब उक्त विवादित भूमि की खतौनी की नकल ली गई तब वादी को ज्ञात हुआ कि भाई इसका जो खतौनी में नाम नहीं है। उसने खतौनी में दुरुस्ती कराने के लिए लेखपाल या अन्य लोगों से कहा, परंतु वो तैयार नहीं हुए, इस कारण उक्त वाद दायर करने की आवश्यकता हुई है। चौथा यह है कि वाद का कारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने उक्त दुरुस्ती करने से मना कर दिया जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और न्यायालय के बात सुनने का अधिकार है। यह है कि उक्त लिपि की त्रुटि जो है उससे जो प्रार्थी है उसकी अपूर्णी क्षति हुई है, उक्त लिपि की त्रुटि दुरुस्त की जानी आवश्यक है। यह है कि प्रार्थी निम्न अंतोष चाहता है, यह है कि अराजी गाटा संख्या, देखिए जो भी आपका गाटा संख्या हो, रकबा हो, स्थित ग्राम, तहसील, जिला, प्रतिवादी के साथ वादी का नाम भी दर्ज करने की कृपा करें और दुरुस्त करने की कृपा करें। देखिए जब आप ये संशोधन करवाएंगे तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें लगानी पड़ेंगी, यानी कि जो खसरा है, ठीक है, जो आपकी खतौनी है, अब उसकी अभिप्रमाणित प्रति है, और पुरानी खतौनी, तभी तो आप साबित कर पाएंगे कि भाई पहले हमारा नाम था, इसमें नाम है नहीं, ठीक है। और जी ये वाद जो है वो आपका एडवोकेट लिखेगा और एडवोकेट ही यह न्यायालय में पेश करेगा, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पैरवी तो कर नहीं सकते, इतने आप तो टैलेंट नहीं होंगे, ना ही आप हो सकता है इतने पढ़े लिखे होंगे भाई आप अपनी जो है पूरा मैटर लिख के आप खुद अपनी पैरवी कर सके, खुद ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए पूरा एडवोकेट ही लिखेगा। मैंने आपको बता दिया कि आप जब ये समरवाएंगे तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे सुधरवाई जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।